क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी क्या है? इसको किसने दिया था? प्लैंक ने दिया था। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के नाम से जाना जाता है। क्वांटम थ्योरी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जितने भी रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं, जो भी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो जो है बल्ब से हो, चाहे सन से हो, या चाहे आप कैंडल जला के करते हैं, सबसे जो है लाइट निकलती है रेडिएशंस के रूप में, और वह रेडिएशंस फोटोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फोटोन कहलाते हैं। और वह पैकेट के रूप में निकलती है, इसलिए उस पैकेट को कहते हैं क्वांटम। क्वांटा मीन्स पॉकेट। जो भी लाइट निकलती है वो पॉकेट के रूप में निकलती है, और उस पॉकेट के सबसे सूक्ष्म जो पार्ट होगा वह कहलाएगा आपका, सबसे जो सूक्ष्म पार्ट होगा वह कहलाएगा फोटोन कहलाएगा। एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कि लाइट का सबसे सिंपलेस्ट यूनिट क्या कहलाता है? फोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोन कहलाता है। फोटोन को n द्वारा हम इंडिकेट करते हैं। फोटोन को n द्वारा हम इंडिकेट करते हैं। अब रही बात ये कि इनके अनुसार, प्लैंक के अनुसार, जो भी रेडिएशंस आते हैं, जो भी लाइट मिलती है आपको, उस लाइट की जो एनर्जी होती है, इनका दूसरा पॉइंट यही है कि द एनर्जी ऑफ अ फोटोन और क्वांटा, द एनर्जी ऑफ अ क्वांटा या रेडिएशन कहिए, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द frequency of रेडिएशन और लाइट के जो फ्रीक्वेंसी है, उस लाइट के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी एनर्जी। मीन्स E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, या आगे चल के हम कह सकते हैं E इजिकल टू एच म्यू। यहाँ पर जो है H जो लगा रहे हैं वो H क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या इसको कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अब वैसे कंडीशंस में अब यहाँ म्यू का वैल्यू जो है दिया होगा, एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इससे और आगे बढ़ते हैं तो पहले वाला जो है आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी के अंदर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के अंदर देखे थे कि म्यू इजिकल टू सी बाई लेमडा होता है। कितना होता है? सी बाई लेमडा। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा, ई इजिकल टू एच सी बाई लेमडा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। यही है आपका प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब और भी बढ़ा सकते हैं हम, E इजिकल टू एन इंटू एच सी बाई लेमडा भी कह सकते हैं, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ फोटोन कहलाता है। फोटोन्स कहलाते हैं। n इजिकल टू नंबर ऑफ फोटोन, h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, c क्या है? वेलोसिटी ऑफ द लाइट, लेमडा वेवलेंथ, E एनर्जी। अब इसमें हम रिलेशन कुछ देखेंगे जो पॉइंट्स के रूप में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला चीज़ ये, हम लोग कुछ उससे ड्राइव चीज़ें जो है देखते हैं। सबसे पहला जो है हम लोग एनर्जी के रिलेशन में देखते हैं, E इजिकल टू एन एच म्यू। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। N क्या है? नंबर ऑफ फोटोन। E क्या है? एनर्जी। इसमें जो है अगर 3 वैल्यू दिए हुए हैं तो चौथा वैल्यू जो है हम निकाल सकते हैं। वैसे कंडीशन में अगर वेवलेंथ दिया होगा तो वेवलेंथ पुट करके हम इसका वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ से एक रिलेशन देख रहे हैं कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी, एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, तो वैसे कंडीशन में कह सकते हैं कि जब दो रेडिएशंस के एनर्जी पता हो और एक का जो है फ्रीक्वेंसी पता हो तो दूसरे का भी फ्रीक्वेंसी हम ज्ञात कर सकते हैं। ये रिलेशन याद रखिए, E1 बाई E2 इजकल टू μ1 बाई μ2, क्योंकि E और μ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन देख रहे हैं कि E1 और E1 बाई E2 इजकल टू λ2 बाई λ1, क्योंकि E और लेमडा के जो वैल्यू हैं वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यह जो है λ2 बाई λ1 हो जाएगा। पांचवी बात देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में जो रिलेशन है वह इन्वर्स का रिलेशन है। लेमडा फ्रीक्वेंसी का μ1 बाई μ2 इजकल टू λ2 बाई λ1। ये 5 फार्मूला जो है आप लोग याद रखिएगा। इसके आधार पर जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन से लेकर के कॉम्पिटिटिव नीट वगैरह में जो है इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। ऑल द बेस्ट।